से आप अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने कई सारे के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है कि मेरे पास ये चीज़ है लेकिन ये नहीं। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो है 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या क्या है? पहला, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन यानी कि आपने 10वीं 8वीं बेस पे जिस ट्रेड के लिए आपने एडमिशन लिया है, जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालना होगा, अपलोड करना होगा। मान लेते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स है नहीं, यानी कि आपने 8वीं पास कर रखा है लेकिन आपके पास 8वीं क्लास का कोई भी डिटेल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने 8वीं कर रखा है, कौन से विद्यालय से कर रखा है, उसका जो है एक सर्टिफिकेट बनता है, या फिर आपको जो है इसके प्रोस्पेक्टस पे भी अपलोड कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट नीचे होगा, सबसे लास्ट में होता है प्रोस्पेक्टस के, तो आप वहाँ से जाके जो उसको प्रिंट करवा के आप अपने विद्यालय से जिसमें आपने कर रखा है वहाँ से जाके जो आप सिग्नेचर वगैरह करवा के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं जो भी कर रखा है, क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको चाहिए होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का समय पहला मान लेते हैं, पहला जो है आपका हो गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज अगर नहीं है तो आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लो और अपलोड कर दो, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डिटेल्स कमेंट कर देना, और भी कई सारे वीडियो चाहिए। किसी भी तरह का क्वेरी हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई सा भी सवाल हो ITI से संबंधित। बेफिक्र मैं अगर फ्री रहूँगा तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई पूछने वाली ये बात नहीं है, ठीक है। तो पहला जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपलोड करना होता है। दूसरा जो है क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपने क्या कर रखा है, 8वीं पास है 10वीं पास है, ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके पास किसी भी तरह का, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, वो है, अगर है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास SC ST है तो वो अपलोड कर दे। अगर मान लेते हैं आपके पास OBC है तो OBC के साथ साथ जो है अगर 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके लिए जो है NCL कंपलसरी हो जाता है, यानी कि 1 साल अगर हाल में ही बनवाए हैं इसी साल तो आपको जो है OBC चल जाएगा, उसमें NCL लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुराना है तो आपको उसमें NCL बनवाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी पड़ जाता है, तो NCL लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो जाता है, ठीक है। यानी कि NCL बनवा लेंगे आप वहीं जहाँ से आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाया है, तहसीलदार से, SDM से, या फिर किसी भी आप कहीं से भी बनवा रखे हो, ठीक है, तो वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। NCL OBC के लिए NCL कंपलसरी है अगर पुराना है तो। ये आपको जो है एट रजिस्ट्रेशन टाइम आपको आवश्यकता पड़ती है इस डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब जो है जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि आप ट्रेड में आपका नाम आ जाता है, आप जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता पड़ता है वो, तो ये तो कंपलसरी है। जो ये मैंने ये 3-4 बताए हैं, ये कंपलसरी आपको लेके जाना है। उसके बाद जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। मेडिकल आपके उसी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे ही आपको दिया मतलब मेंशन होता है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ये कब खोजा जाता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपने सारा चीज़ कर रखा तभी ये खोजा जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट जो है बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आप अपने विद्यालय से बनवा लें, किसी भी आपने हाल में ग्रेजुएशन किया है या फिर 12वीं किया है तो आप उसका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। और ये तो वैसे नहीं कंपलसरी होता है, वैसे वो खुद ही बना के दे देते हैं, वो खुद ही उस पर साइन करवाना होगा पिताजी का और आपका साइन चलता है, वो अंडरटेकिंग वगैरह भी वो खुद ही। लेकिन इनमें से जो मेन जो है वो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास वो, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और 2-4 फ़ोटो ले लेंगे। और बाकी इसमें किसी भी तरह का और भी कई, अगर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम जब आप भर रहे होते फॉर्म, उस समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सारे चीज़ लेके जाना होता है, बस यही चीज़ लेके जाना होता है। और लास्ट में जो है ये भी हो जाता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो वो जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ है डॉक्यूमेंट्स, वो वाला स्लिप आपको निकलवा लेना होता है और वो लेके जाना होता है आपको एडमिशन के समय। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ डिटेल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक कर देना, और बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसको ITI करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ही, ये ITI करने से ये आपको हो जाता है कि आप किसी भी फील्ड में जाके आप काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।